students. Today will we discuss about history chapter number 1. They are titled How, When and Where, and their MCQ questions with answers related to these chapters. Now let us start. Choose the correct answer of these questions. The question number 1. Who was the last viceroy of India? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? एंड देयर ऑप्शंस ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी डिप्टन and D. Lord Wellesley. The right answer of this question is Lord Mountbatten is the last viceroy of India. The right answer is B. And again, question number 2. So right answer is B. Write down answer is B. B. And let us start question number 2. Medieval period was their options related to these questions. Medieval period was old period of history. इतिहास का पुराना पीरियड था medieval. And second, the period associated with the growth of all forces. मॉडर्निटी वो पीरियड जिसमें एसिड किया गया ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस को, मॉडर्निटी आधुनिक युग की ओर बढ़ते हुए. एंड सी नन ऑफ द एबव. द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज सी नन ऑफ द एबव. क्योंकि जो पीरियड एसोसिएटेड द ग्रोथ ऑफ किया जाता वो मॉडर्न एज था. मेडिवल पीरियड का मतलब था जो आपका सेकेंड था. अर्ली एज, मेडिवल, उसके बाद आपका. तो राइट आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट आंसर है वो है सी. राइट आंसर इज सी. एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 3. The British thought surveys were important for. ब्रिटिश की सोच थी कि सर्वेस करने से बहुत ही इम्पोर्टेंट किसका? राइटिंग हिस्ट्री, इफेक्टिव जजमेंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस. एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज. राइटिंग हिस्ट्री, इतिहास को लिखना, इफेक्टिव जजमेंट करना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस, नन ऑफ दीज. तो राइट ऑप्शंस in this questions, question number 3 is C, effective administration. कथा की अनुशासन, जो प्रशासन है इफेक्टिव, वही सर्वे यानी शासन के लिए सर्वे करना सोचती कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. इट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चंस सी, इफेक्टिव D. Question answer C. Right answer is C, effective administration. Now let's next question. Question number 4. The British preserve official documents because. British गवर्नमेंट क्या चाहती थी? डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व, उसको बचा के रखा जाए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को. बिकॉज क्यों, क्या रीज़न था? देयर ऑप्शन the preserved documents reveal the progress made by country in the past. इसमें भविष्य में उसको देखने के लिए पास्ट में जो भी यूज किया गया. एंड वन कैन स्टडी द नोट्स को स्टडी करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट उसको करने के लिए. एंड देयर कॉपीज मे बी मेड एंड यूज्ड मॉडर्न टाइम्स.
हिस्ट्री को वास्ट का जानने के लिए होता है। देयर कॉपीज में बी मेड एंड यूज्ड मॉडर्न टाइम्स में इसका यूज़ करने के लिए। एंड ऑल ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा? राइट आंसर इज डी, क्योंकि उसका सभी ऑप्शंस होते हैं। उसका कॉपी को फ्यूचर में मॉडर्न टाइम्स में यूज़ करने के लिए, उसको प्रिपेयर्ड करने के लिए, वास्ट को उसको सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर डी। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 5, which one of the source do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? किस सोर्स का यूज़ करते थे इतिहासकार प्रयोग करते थे लिखने के लिए द लास्ट बिफोर द 250 ईयर्स इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेकंड ऑफिशियल records the British administration, and official records of the church administration, none of them. तो स्वाभाविक है कि वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड से वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश प्रशासन के लिए भी आपको बताया गया था, ऑफिशियल रिकॉर्ड को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। Right answer B. And again question number 6, which of the following is not the period of division of Indian history by James Mill? इसमें से कौन सा पीरियड भारतीय इतिहास का जो डिवीज़न है वो जेम्स मिल के द्वारा नहीं है? हिंदू, फर्स्ट है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका होगा सिख, क्योंकि उन्होंने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। इसका राइट 6 ऑप्शन है इज नॉट डिवीजन इंडियन हिस्ट्री। जेम्स मिल के द्वारा जो डिवीज़न किया गया था उसका को अलग अलग पार्टीशंस बनाए गए थे, अलग अलग उनका ग्रुप बनाए गए थे भारतीय इतिहास के, तो उनको डिवाइड किया गया था हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस में। सिख इसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 डी। डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री। इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स साधन है जो हिस्ट्री को डिस्क्राइब नहीं करता है? डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की डायरिया, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, आपस में जो व्यक्ति जो बात करते हैं वो कन्वर्सेशंस, एंड अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज एंड ट्रेवलर्स को अकाउंट्स के बने तैयार करने, एंड ऑटोबायोग्राफिक्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। तो यहाँ पर डायरीज ऑफ पीपल ये भी मस्ट है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री नेक्स्ट डे में जाकर के आपका बिफोर टाइम जो भी आपका पर्टिकुलर डेली आप जो भी उस पर नोट्स यूज़ करते हैं वो आप इन फ्यूचर में उसको देखते हैं जो पास्ट में चला गया वो, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज और ट्रेवलर्स, इसमें भी आपका उसके बारे में उनको जानकारी कौन कौन सी आती है हमारे, उनके बारे में अकाउंट्स पूरा रखना, उनका लेखा जोखा रखना। ऑटोबायोग्राफीज, इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी को जानकारी उसका नोट्स करना। बट कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, 2 लोगों की आपस में बातचीत करना, ये आपका हिस्ट्री को डिस्क्राइबिंग नहीं करता है। इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। बी। B. And again question number 8, the National Archives of India came up in the, जो नेशनल आर्चिव्स थे, जो स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर्स वगैरह होते हैं वो भारत के जो भारतीय, वो केम अप इन द
कब आई वो, किस सन में आई थी? 1910s, 1920s, 1930s, 1940s। का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का बी, 1920s। का जो आने का समय था वो 1920s था। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1920s, बी ऑप्शन। राइट ऑप्शन बी। And again, it is the match of the following. The most important of the match, the following related to these chapters, column A and column B. Column A match to right answer in column from the column B. First, James Mill. B of A option last में the first Governor General of India and scholars who write histories, and C, a Scottish economics and political leader, the earlier period of history, an expert writing document with the beautiful handwriting. It is the right answer of the C. का right answer आपका होगा C, Scottish economics political leader. The right answer of this वन। तो फर्स्ट का आंसर राइट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट का यहाँ पर हम फर्स्ट को यहाँ राइट आंसर लिख सकते हैं सी। राइट आंसर ऑफ दिस सी। एंड अगेन सेकेंड पॉइंट, वेरिंग हेस्टिंग्स फॉर मैच द राइट आंसर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? ए। सेकंड का राइट आंसर इज ए। तो यहाँ नोट भी कर सकते हैं ए, और यहाँ आपका हो गया सेकंड। एंड अगेन थर्ड नंबर, कैलीग्राफिस्ट। The right answer is now again the earlier period of the history, not an expert in writing document with the beautiful handwriting. कैलिग्राफर्स कौन से होते थे? जो एक्सपर्ट होते थे डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए एक विद ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में। वो क्या करते थे? कैलिग्राफर्स होते थे, वो राइटिंग जो उनकी थी हैंडराइटिंग वो बहुत ही सुंदर लिखा करते थे। डॉक्यूमेंट लिखने में वो बहुत एक्सपर्ट थे। इसका राइट आंसर कैलीग्राफिस्ट क्यों होते थे? हैंड राइटर्स, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स। राइट आंसर इज ई। राइट आंसर होगा ई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, हिस्टोरियंस इतिहासकार कौन थे? द अर्लियर पीरियड ऑफ द हिस्ट्री, एक्सपर्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स ये क्लियर हो गया है। स्कॉलर्स हु राइट हिस्ट्रीज कौन होते थे? स्कॉलर्स हु राइट हिस्ट्रीज, जो हिस्ट्री लिखते थे वो हिस्टोरियंस कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आपका था वो राइट आंसर 4, या साइड में लिखेंगे तो उसका हो जाएगा बी। फोर्थ का आंसर राइट आंसर इज बी। And last point of this MCQ, ancient means प्राचीन, पुराना। इसका राइट आंसर क्या होगा? द अर्लियर पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास का जो अर्लियर पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? एंशियंट कहलाता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी।
इसका क्या होगा? एंशिएंट का हिस्ट। आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। डी। Now complete the now complete the MCQs related to these chapters. Close your work today's. Thanks. Have a good day.